राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबका माघ मास प्रातः बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे 21वां अध्याय। माघ मास के प्रतिदिन कालीन स्नान, दान, जप और कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। इसीलिए हम और आप सुन रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश के वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनवाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया गया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त भी था और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन कृषि कार्य करने वाला था, दुराचार्य तथा अधर्मी भी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आ गया और माघ मास के उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महत्व को क्या कहा जाए। राजस्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से भी बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। यदि क्या कहे, और किसी भी तीर्थ के किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने। इनसे उनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवविदित नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाचों को निमुक्त किया। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ रहने वाला था, उसका पुत्र किस पिशाच को निमुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदरी सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था, जहाँ जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरा करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूती रहता था, जिसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। और वह सदैव आत्माओं को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था और बारिश में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर पर बैठता और त्रैकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। वह अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इससे शरीर उसका सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थीं। इस प्रकार उसको तप करते हुए देख वहाँ 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय वह ब्राह्मण ने वैशाख के महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में से आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ।
तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम से मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा कि हे देवनिधि देव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब मैं आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उनके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को बढ़ाएगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसके धर्म में सांगोपांग होंगे और उसकी आज्ञा में परम निष्ठा होगी। ये था मेरा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। जिसको भी मेरी पौराणिक कथाएं अच्छी लग रही हों, प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और फिर मिलते हैं हम किसी और कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।